भक्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम जब माता सीता के हरण के बाद उनकी खोज के लिए निकले, सुग्रीव के द्वारा उनका पता लगाए जाने के बाद भगवान लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद भगवान ने विचार किया कि हम अपने इष्ट से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर समुद्र के तट पर भगवान शिव का रेत का जो है शिवलिंग बनाकर वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान राम से उन्होंने कहा कि हम आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए बताइए। भगवान राम ने कहा कि मैं भी आपका भक्त हूँ और रावण भी आपका भक्त है। आपके दोनों भक्तों के बीच में लड़ाई है, तो आप जो हमें आशीर्वाद दें कि हम युद्ध में विजय को प्राप्त करें। भगवान शिव ने कहा कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उसके बाद भगवान राम ने कहा कि हमारी कामना और है। भगवान शिव ने कहा कहिए। भगवान राम ने कहा कि आप सदैव के लिए हमारे द्वारा जो पूजित शिवलिंग है इसमें आप विराजमान हो जाएं। तो लोक कल्याण की भावना से भगवान शिव उस पिंडी पर विराजमान हो जाते हैं और उस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होता है, जो कि आज भी है। ऐसी महिमा है कि जो बद्रिकाश्रम से गंगा जल ले आकर वह रामेश्वरम में चढ़ाता है, तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे भक्त की जो कामना है पूरी होती है। एक दूसरी कथा इसमें और है। जब भगवान राम रावण को मार करके लौट रहे थे, तो लंका लौटने के बाद वो पहला विश्राम गंधमादन पर्वत पर करते हैं। वहाँ विश्राम के समय कुछ ऋषि लोग यह सलाह देते हैं कि आपने रावण का वध किया है और रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए आप जो है तो इसका प्रायश्चित करें। तो भगवान राम ने ऋषियों से पूछा कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो ऋषियों ने कहा कि आप भगवान शिव की अर्चना करके इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कैलाश पर्वत पे कि आप जाइए और वहाँ से शिवलिंग ले आइए, इसकी हम पूजा करेंगे। हनुमान जी वहाँ गए कैलाश पर। भगवान शंकर वहाँ पे नहीं थे, तो हनुमान जी वहीं बैठ के भगवान शिव की आराधना करने लगे। लेकिन यहाँ जो मुहूर्त था शिवलिंग की स्थापना का वो निकला जा रहा था। तो ऋषियों ने भगवान श्री राम को सलाह दिया कि आप रेत का ही शिवलिंग बनाकर और समय रहते इनका पूजन करें। माता सीता साथ में विद्यमान थी, तो उन्होंने साथ में बैठकर रेत का ही शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन किया और भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको पाप मुक्ति का ऐसा वरदान दिया। उधर हनुमान जी जब वापस शिव की आराधना करके, शिव को प्रसन्न करके शिवलिंग ला के लौटते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि भगवान शिव के द्वारा शिवलिंग की स्थापना और उसकी पूजा की जा चुकी है। तो थोड़ा उनको दुख होता है। तो भगवान राम कहते हैं कि यदि आपको इतना कष्ट है तो इस शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दीजिए और जो आप शिवलिंग लाए हैं उसको स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी पूँछ में शिवलिंग में शिवलिंग से पूँछ को लपेट कर और शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोसों दूर जाके गिरते हैं, उनके शरीर में तमाम चोट लगती है। भगवान राम अपने परम ब्रह्म स्वरूप का उनको दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि आपने जो शिव का अवज्ञा किया है, ये जो हमने शिवलिंग
की स्थापना की है, इसे भविष्य में कोई भी इसे हिला नहीं सकता है। इससे आप शिव के अवज्ञा होने के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ा है। आपके लाया द्वारा शिवलिंग की स्थापना किए देता हूँ। तो रामेश्वरम के समीप में ही हनुमंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना भगवान शिव ने की, आज भी वहाँ पे स्थापित हैं। तो जब भी आप रामेश्वर जाएं तो रामेश्वरम शिवलिंग और हनुमंतेश्वर शिवलिंग का दर्शन करें। भगवान शिव राम ने कहा है कि यहाँ पे जो गंगा जल लाकर इनका अभिषेक करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।